सामने आ रही है। उरी में हालात का जायजा लेंगे एलजी मनोज सिन्हा, थोड़ी देर में उरी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उमर अब्दुल्ला जीएमसी पहुंचे हैं, जीएमसी जम्मू पहुंचे उमर अब्दुल्ला और घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। घायलों से मिलने के लिए उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं और साथ साथ स्थिति का जायजा भी लेंगे कि जो जगहें तबाह हुई हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है, वहां भी पहुंचेंगे उमर अब्दुल्ला। फिलहाल इस वक्त जीएमसी में मौजूद हैं, जीएमसी जम्मू पहुंचे हैं उमर अब्दुल्ला, जहां पर जो लोग इस शेलिंग में फायरिंग में घायल हुए हैं उनका हालचाल, उन्हें किस चीज की जरूरत है और किस तरीके से उनकी फिलहाल की सिचुएशन जो परिस्थिति है उसको आसान किया जा सकता है, हर संभव मदद देने की कोशिश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जाहिर है की जाएगी, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा भी था। ये तस्वीरें जीएमसी हॉस्पिटल की हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला इस वक्त पहुंचे हुए हैं और देखिए उनके साथ तमाम अधिकारी हैं। जीएमसी हॉस्पिटल पहुंचकर इस शेलिंग में, इस फायरिंग के दौरान जिस तरीके से लोग घायल हुए हैं, घायलों का हालचाल जानने के लिए जीएमसी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। घायलों से बातचीत करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, घर कहां है, कहां पनाह ली है, किस तरीके से उनके अलावा जो लोग एडमिट हैं और लोगों को मदद की जरूरत है, ये तमाम सवालात संभव है, हो सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला पूछें और उसके बाद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी देंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिश लगातार की जा रही है कि जो जरूरतमंद हैं उन्हें सही समय पर राशन मुहैया करवाया जाए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए, बंकरों में जगह दी जाए, लेकिन न जाने कितने ऐसे मासूम लोग हैं जिनके घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और उनका आशियाना पूरी तरीके से उजड़ गया है, वो बेघर हो गए हैं, लेकिन उन्हीं का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इसके बाद जम्मू में अन्य स्थानों पर भी जाएंगे, जहां जहां अटैक हुआ है संभवतः वहां भी पहुंच सकते हैं, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त घायलों का हालचाल जानने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए जीएमसी जम्मू मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। हमारे साथ सहयोगी समीर भट्ट हॉस्पिटल के बाहर से ही पहुंचे हुए हैं। समीर, आप वहां पर क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जीएमसी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं और इसके बाद उनका क्या प्लान है? पहले तकरीबन 4 मिनट पहले उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंचे हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अंदर गए हैं वो ओपीडी में, और अब वो जो इंजर्ड हैं उनकी बात कर रहे हैं। मीडिया को अलाउ नहीं किया गया अंदर जाने, तो हम बाहर ही वेट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल वो अंदर गए हैं। और जो पुंछ में फायरिंग हुई थी शेलिंग की वजह से और फायरिंग की वजह से जो लोग इंजर्ड हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, खासी तादाद में वहाँ पे इंजरी हुई थी। हमारे तकरीबन 16 लोग की उनकी जहाँ हुआ था उनकी डेथ हुई थी और कई इंजर्ड हो गए थे। तो उन्हीं इंजर्ड की सेहत के बारे में पूछने के लिए और डॉक्टर ने क्या क्या इंतजाम उनके लिए किए हैं वो देखने के लिए वो अभी जीएमसी हॉस्पिटल के अंदर है। और उसके बाद वो कहा जा रहा है कि मिश्रीवाला में जो बॉर्डर माइग्रेंट्स हैं, जो अखनूर से बॉर्डर अखनूर सेक्टर में जो बॉर्डर पे इंडो पाक बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए शिविर से रिलीफ कैंप लगाए गए हैं मिश्रीवाला के अनेक जगहों पे, मिश्रीवाला और बाकी जगहों पे। तो एक मिश्रीवाला का एक रिलीफ कैंप है, वहाँ पे ये जाएंगे और उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग भी लेने वाले हैं यहाँ पे, जो डिवीजनल कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी ऑफिशियल, जो टॉप ऑफिशियल है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ ये मीटिंग ये करेंगे और जो हालात बने हैं उसका एक रिव्यू करेंगे, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हालात बने और जिस तरह से शेलिंग से बहुत सारे नुकसान हुआ है, खासकर पुंछ, राजौरी और मेंढर इलाकों में, वहाँ पे उसको भी वो रिव्यू करेंगे और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि जो लोग इफेक्टेड है, जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं, उनकी बाजाबंदी और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और फिलहाल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रेस्क्यू, और जो हालात बने हैं, जिस तरह से कल बड़ा हमला जम्मू में करने की कोशिश की गई थी जिसको नाकाम है, उसके बाद लोगों में किस तरह से एतमाद, किस तरह कॉन्फिडेंस, किस तरह से कॉन्फिडेंस को रेस्टोर किया जाए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रहेगी सीएम की। और सीएम अपने ऑफिशियल से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे देखने के लिए जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मदद कर सकती है इन क्राइसिस के दौरान, इन हालात के दौरान। और कहीं ना कहीं सीएम की इनके एलजी मनोज सिन्हा भी पूरी जा रहे हैं और डीजीपी कुपवारा जा रहे हैं, जहाँ ये फायरिंग का सिलसिला है वहाँ पे टॉप जो ऑफिसर्स है वो जा रहे हैं, सर डीजीपी और बाकी
लोग ये दौरे कर रहे हैं और कोशिश हो रही है कि जो कॉन्फिडेंस है लोगों में, एतमाद साजी है, उसको बहाल किया जाए। क्योंकि देखिए एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो टेंशन बढ़ी हुई है, दूसरा फायरिंग की वजह से जो LOC और लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन बढ़ा है, तो दोनों तरफ से जो प्रॉब्लम है आम लोग सुनने तीसरा तरह से लोग इस चीज से बाहर निकलते हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें क्या रोल अदा कर सकती है, उसके लिए ये मंथन कर रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है इनका और कहीं ना कहीं उनके साथ जो एडवाइजर सीएम नासिर असलम वानी वो भी साथ में ही है और उसके साथ कोई टॉप ऑफिसर के हमने देखे, उनके साथ वो भी अंदर गए हैं इस वक्त सीएम से। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है लोगों को भरोसा देने की कि इस हालात में जो हालात खराब हैं उन ट्राइंग टाइम्स में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। जी समीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश है, लेकिन जिन लोगों से हमारे तमाम सहयोगी बात कर रहे हैं, जो प्रभावित इलाके हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, कॉलोनियां बर्बाद हो गई हैं, उनका ये कहना है कि हमें भरोसे से ज़्यादा, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सबसे पहले रहेगा कि एक पूरा सर्वे किया जाएगा। अब अगर हालात नॉर्मलाइज होते हैं उसके बाद ही वो किया जाएगा, पूरा असेसमेंट किया जाएगा। जो लॉस हुआ है उस लॉस के आधार पर ही ये दिया जा रहा है। और देखिए मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सीएम अभी इवेंट है, मैं बाइट के लिए उनके लिए कोशिश करूंगा, इसलिए अभी आप लाइन भी ले सकते हैं अगर वो कोई बात करें। मत जाना वहां पे यार। समीर भट्ट से हम दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की, लेकिन अब इस वक्त समीर भट्ट हमारे सहयोगी तस्वीरें हमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और वहां क्या चल रहा है ये बता रहे थे। हालांकि समीर ने हमें थोड़ी देर का इंतजार और करने को कहा था। ये देखिए, ये उमर अब्दुल्ला अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें पहले अंदर जाने की हमने दिखाई थी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लोगों से बातचीत करते हुए, जो लोग घायल हैं उनका हालचाल लेने के बाद ये वहां से निकलते हुए जा रहे हैं। संभवतः अब उन इलाकों का दौरा भी करेंगे उमर अब्दुल्ला जो इलाके प्रभावित हुए हैं, जो घर जमींदोज हो गए हैं, जिन घरों को नुकसान हुआ है, बर्बाद हो गए हैं घर, उन स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने के लिए उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे। जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि लोगों की ओर से मदद की गुहार लगाई जा रही है, लोग बेबस हैं, लोगों के अब मुखार बिंद से, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था, बस उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए कुछ करें। मासूम लोग जिन्होंने सालों साल की कमाई, अपनी जिंदगी भर की कमाई घर बनाने में लगा दिया है, आज वो बेघर हो गए हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। बंकरों में, जिनके पास बंकर अवेलेबल है वो बंकरों में जाकर छिप तो गए हैं, लेकिन बाकी लोग इधर उधर जाने को, पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मदद की उम्मीदें लगातार लगी हुई हैं, आंखें उनकी ओर मदद की ओर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, ये देखिए, ये शायद एक और सेक्शन है हॉस्पिटल का जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। एक सेक्शन से होते हुए, वहां पर लोगों से बातचीत करते हुए दूसरे सेक्शन की ओर उन्होंने रुख किया और अब उस बिल्डिंग में, उसी हॉस्पिटल प्रेमिसेस में जो बिल्डिंग बनी है, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो घायल मौजूद हैं, उनका हालचाल लेने के लिए उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। और एक और ब्रेकिंग